तो हम लोग उस माँ हमको बैलगाड़ी में हमको ले जाती थी। ये है संवेदना। जैसे ही मैंने कहा कि 1980 को याद कीजिए, आदित्य साहू रो पड़े। और काफी का आर्थिक अभाव था। हम लोग जब स्कूल जाते थे तो घर में अनाज नहीं हुआ करता था, खेत उसमें बड़े पैमाने पर धान नहीं होता था, जो कुछ बीज नहीं होते थे, तो साल भर का धान नहीं होता था। तो फिर घट्टा लेटो, जब मड़ुआ से लेटो और मकई का घाटा बनता था, उसको खाया करते थे। मड़ुआ का रोटी नाश्ता माँ देते थे। तो इस प्रकार से कभी मन में अहंकार छू नहीं पाया, कभी किसी को हमने अपने याद से बुरा नहीं किया। अपने टोला मोहल्ला गांव से लेके आज राज्य स्तर में पार्टी ने सेवा का अवसर दिया है, कभी किसी का बुरा नहीं किया। कभी पद के लिए राजनीति नहीं की। मन में कभी ईर्ष्या का भाव नहीं आया कि वो बन गया तो हम क्यों नहीं बनेंगे। इस तरह का सोच नहीं, अपना काम जहाँ पार्टी लगाई उसमें कर। और इस प्रकार पूरे देश में कई प्रकार के विचार चल रहे हैं। इंसान समय में ज्यादा करते हुए छत देवता यानी कि उनके परिवार के देवता यही। मौजूदा वक्त में राजनीति की रवायत यह है कि कोई भी व्यक्ति सुबह में पार्टी ज्वाइन करता है और शाम में उसे विधानसभा का टिकट चाहिए, और शायद इसीलिए ऐसे व्यक्ति की राजनीतिक जीवन का वक्त से पहले मौत हो जाता है। हम इन बातों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हमारी दाहिनी तरफ जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये भाजपा के साथ ही पला और बढ़ा। 1980 में भाजपा का जन्म हुआ। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ जनसंघ के बाद, और उसी वक्त इस शख्स ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और 14 साल, 1-2 साल नहीं, पूरे 14 साल ओरमांझी की राजनीति की। बूथ कार्यकर्ता बने, सदस्य बने, मंडल सदस्य बने, मंडल अध्यक्ष बने, और बात की कहानी यह है कि धीरे धीरे करके इस व्यक्ति ने राजनीति की सीढ़ी चढ़नी शुरू कर दी। वो वक्त हुआ करता था जब पूरे देश में गूंजता था इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। कई ऐसे वक्त आए होंगे इस शख्स के सामने जब लगा होगा कि कौन सी पार्टी में आ गए। 1980 का वक्त जब याद करेंगे तो लगेगा कि एक निर्जन बस्ती, एक ऐसा जगह जहां पर आपको चौतरफा बंजर दिखाई पड़ता होगा। लेकिन ये शख्स लगा रहा अचानक, लगातार, बगैर किसी लोभ मोह के। और कहते हैं कि धैर्य इंसान की परीक्षा लेता है तो वह सब कुछ दे देता है जो उसने सोचा भी नहीं। सर, और इस वक्त मैं देख रहा हूँ आदित्य साहू को, हो सकता है ये व्यक्ति अभी चाहते तो इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की ताजपोशी अब आदित्य साहू के रूप में होगी। जाहिर सी बात है, इस शहर में मसाज पार्लर है, इस शहर में वह सब कुछ है जो पैसों से खरीदा जा सकता है, लेकिन ठाकुर की सेवा ये व्यक्ति की पहचान है कि कैसे जमीन से रहकर नीचे, जमीन पर रहकर भी राजनीति की जा सकती है। और बिल्कुल अंदाज में देख पा रहा हूँ, पटना में भी मैंने रिपोर्टिंग किया है लालू प्रसाद टाइप का। ये देखेंगे सुबह की शुरुआत आदित्य साहू की ऐसे ही होती है। राज्यसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं, पार्टी में इतने दिनों तक रहे। आप सोचिए कि 1980 पूरा 20 साल उधर जोड़ दीजिए, 25 साल इधर जोड़ दीजिए, तो लगभग 45 सालों का सफ़र। लेकिन भाजपा की एक खासियत है कि वो अपने कार्यकर्ता को पहचानता है, वो अपने कार्यकर्ता को एक ऐसे तंत्र से देखता है जिसकी जानकारी शायद ही किसी को रहती होगी।
बिल्कुल कोई दिखावा नहीं, कहीं कोई शोरगुल नहीं, हाथों में मैं अंगूठी भी नहीं देख पा रहा हूँ, ना सोने का चेन देख पा रहा हूँ गले में, ना 3 लाख रुपए का सोने का कोई कड़ा या लॉकेट। सर, ये जो आपकी सादगी है, इसी इलाके और मांझी 1980 का वक्त जब याद करेंगे आप, क्या लग रहा है सर 1980 का वक्त और 2025? कि जब 1980 में हम लोग पुआल के गाने में जब गांव के लोगों ने कहा कि आप लोग को पर्ची काटना है, रसीद हम लोग बोलते थे, गांव गांव में उस पर्ची को बांटने काम करते थे। तो एक रात ऐसा भी आया कि लोगों ने कहा कि हो सकता है कांग्रेसी इस क्षेत्र में पैसा बांटने के लिए, वोट खरीदने के लिए आएंगे। तो आगे मड़ई घर है, विशाल मड़ई घर है, तो लोगों ने कहा कि मड़ई घर में आप लोग बैठिए और वहीं रात भर पर्ची काटिए, और वैसे कांग्रेसियों को जो इस प्रकार से पैसे से जो वोट खरीदते हैं उनको रोकने का काम करिए। तो हम रात भर वहाँ पर्ची काटते रहे, ठंडा का मौसम था, और कांग्रेसी जो वोट खरीदने का काम हमेशा से करते हैं उन लोगों को रोकने का काम किया। और उसमें हम लोग नहीं समझते थे कि हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन गांव के लोगों ने कहा पर्ची काटना है, हम लोगों ने पर्ची काटा, और उसी समय से सांगठनिक कार्य से प्रथम वो दिन था उससे जोड़ने का काम किया। सर, आप अपना भी काम करते रहिए, कैसे दिल में आया आपको कि हमको जुड़ जाना है भारतीय जनता पार्टी से? कहाँ आवाज़ आई थी आपके अंदर से? चूँकि यहाँ हमारे क्षेत्र से रामटल चौधरी जी बड़े नेता थे, और वो 1900 दो बार पहले एमएलए रह चुके थे, फिर 1984 में वो भाजपा के प्रत्याशी बने यहाँ से पहली बार। तब से हम लोग की थोड़ी सक्रियता बढ़ी, लेकिन वो बूथ में ही हम लोग थे, बूथ स्तर पे थे। और 1989 में पहली बार वो लोकसभा का दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़े, उसके बाद 91 में वो एमपी बन गए। तो चूँकि क्षेत्र के थे तो स्वाभाविक है कि हम लोग की सक्रियता थोड़ी गांव के रहने के लोग से बढ़ी। और भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी हम लोग सुनते थे कि यही गांव का, गरीब का, किसान का, मजदूर का भला कर सकता है। सर, जब पहली बार आपने भाजपा के बारे में सुना तो किस माध्यम से सुना और क्या दिल में बैठ गया आपके अंदर? नहीं, चूँकि चुनाव के दरमियान अनेक प्रकार की बैठकें होती हैं, तो जब गरीब का बात आए, गांव का बात आए, किसान की बात में जब बड़े बड़े नेता प्रचार करने के लिए आते थे, बैठकों के माध्यम से बोलते थे, तो चूँकि हम लोग निर्जन गांव के रहने वाले थे, उस समय न सड़क थी न बिजली थी। 1984 के दशक में काफ़ी अभाव था, हम लोग सड़क में चल ही नहीं पाते थे। जब कुच्चू गांव से और मांझी हाई स्कूल जाते थे तो पूरे सड़क में मट्टी मट्टी रहता था, कभी दाएँ कभी बाएँ कभी महल, इस प्रकार से विभिन्न गांवों से होकर हम लोग गुजर के जाते थे साइकिल से। कभी कभी साइकिल रहता था तो पैदल जाया करते थे। सर, थोड़ा सा मैं रोकता हूँ, आप 1980 की तरफ लौटिए, क्या तस्वीर उभर रही है आपके मन में? उस समय को याद करके मन में बहुत कष्ट होता है। मैं इसीलिए इन सवालों को बोला कि आदित्य साहू बिल्कुल शून्य में खो जाते हैं। 1980 का वक्त, आप समझिए कि रांची के कई बस्ती में लोग ज़मीन नहीं खरीदना चाहते थे कि कहाँ ज़मीन खरीद रहे हो रांची में, और 1980 में थोड़ा याद कीजिए सर। हम लोग माँ हमको ये है संवेदना। जैसे ही मैंने कहा कि 1980 को याद कीजिए, आदित्य साहू रो पड़े। ये व्यक्ति की ताकत है, ये व्यक्ति की साहस है। सर, मैं समझ रहा हूँ कल रात में आपके बारे में लिखते लिखते आपके प्रति जो श्रद्धा उमड़ी है वो जीवन भर मेरे अंदर रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का कर्ज है, ये भारतीय जनता पार्टी का नमक है जो आदित्य साहू के आंखों में आंसू ला दे रहा है। सर, मैं आपके साथ हूँ सर, मैं समझ रहा हूँ आपकी संवेदना कि कैसे उस वक्त कितना ज़्यादा प्रेशर रहा होगा आप पर। इन आंसुओं को मापने का कोई पैमाना यदि होता तो वो पैमाना आज टूट गया रहता। ये आंसू खुशी के वो आंसू हैं
धैर्य है। आपने सुना होगा पुराने ज़माने में कि किसी सन्यासी ने तपस्या की, जाकर उसे वरदान मिला। ये आँखों का आंसू, यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, पूंजी है। जैसे ही मैंने कहा, मैं कल रात लिख रहा था आदित्य साहू के बारे में। आप सोचिए 1980 के समय एक व्यक्ति बूथ कार्यकर्ता बनता है, वो भी ओरमांझी में 14 सालों तक भगवान राम की तरह तपस्या करते 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 फिर रांची जिला के अध्यक्ष बने। मेरा नानी घर अरगोड़ा में बस्ती में है। क्यों रो पड़े सर? तो हम लोग उस समय माँ हमको बैलगाड़ी में हमको ले जाते थे। यहाँ से लोग लकड़ी बेचने जाते थे, तो उसी बैलगाड़ी से हम लोग जाते थे 3 बजे भोर में। फिर अपर बाजार से फिर रिक्शा से हम लोग नानी घर जाते थे। और जब उधर से फिर कुच्चू आने की बात होती थी, नाना रिक्शा करते थे, उस रिक्शा से हम लोग फिर कुच्चू आते थे माँ के साथ। न सड़क था, न पुल था, न बिजली थी। काफ़ी अभाव की जिंदगी इस क्षेत्र के लोग जी रहे थे। उस समय को याद करने से लगता है कि वो अलग दुनिया था, आज अलग दुनिया है। और काफ़ी का आर्थिक अभाव था। हम लोग जब स्कूल जाते थे तो घर में अनाज नहीं हुआ करता था। खेती उसमें बड़े पैमाने पर धान नहीं होता था, जो कुछ बीज नहीं होते थे, तो साल भर का धान नहीं होता था। तो फिर हम घट्ठा लेटो, जो मड़ुआ से लेटो और मकई का घाटा बनता था, उसको खाया करते थे। मड़ुआ का रोटी नाश्ता माँ देते थे। तो इस प्रकार से काफ़ी अभाव में जिंदगी जिया है। कभी मन में अहंकार छू नहीं पाया, अहंकार तो नहीं है सर आप। कभी किसी को हमने अपने याद से बुरा नहीं किया। अपने टोला मोहल्ला गांव से लेके आज राज्य स्तर में पार्टी ने सेवा का अवसर दिया है, कभी किसी का बुरा नहीं किया। सर जब 1980 में आप जुड़े सर, तो कभी लगा कि भाई कांग्रेस में चलो? उसमें तो कांग्रेस का राज था, तमाम जगहों पर कांग्रेस, इंदिरा गांधी। कभी सर किसी तरफ से आवाज़ आई कि अरे आदित्य कहाँ जा रहे हो? नहीं, कभी नहीं। इस तरह का भाव ही न किसी क्षेत्र के लोगों में था, न मन में था। चूँकि ओरमांझी जनसंघ का गढ़ माना जाता था, और हमारे जितने अभिभावक थे उस विचारधारा से जनता के बीच में काम करते थे। उस विचारधारा को लोग फैलाने का काम करते, इसलिए कांग्रेस की तरफ कभी मन ही नहीं गया उस तरह की बात से। सर 1980 के बाद जब आज का दिन आप देखते हैं, पार्टी ने बहुत कुछ दिया आपको। शायद आपको तपाना चाह रही थी पार्टी कि आदित्य साहू तपते हैं कि नहीं, कि कहीं विचलित होकर कोई व्यापार, ट्रैक्टर का पार्ट्स, मोटर का पार्ट्स, एजेंसी, इधर घुस जाता है ये व्यक्ति, या पार्टी में रहता है। तपने के बाद नहीं, आज हम यहाँ पहुँचे, पार्टी के प्रति आभार करते हैं, हमारे केंद्रीय नेताओं का आभार करते हैं। कभी पद के लिए राजनीति नहीं की कि हमें ये पद मिलेगा तब इस राजनीति। बहुत ज़िंदगी में राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव देखा, बहुत नामी बदनामी भी झेली, लेकिन मन विचलित कभी नहीं हुआ, चूँकि अंदर से हम मजबूत थे। और ईश्वर को देख के, माँ बाप को देख करके ये सोचते थे कि हम तो कोई गलत काम कर नहीं रहे हैं, अंदर से हम मन साफ है। और भगवान को प्रार्थना करके, भगवान अब आप ही देखना, तो इस भाव से राजनीति किया। कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये पद दीजिए तब काम करेंगे। हम जब जिला अध्यक्ष से हटे तो लगातार 4 सत्र हम प्रदेश कार्य समिति में रहे। जगन्नाथ पांडे जी, PN सिंह जी, रविंद्र राय जी और गोस्वामी जी के जब टीम बनी तो हम प्रदेश कार्य समिति में रहे। और उसके बाद प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, और आज आपके सामने हैं। और जिला अध्यक्ष से बनने से पहले प्रदेश जिला उपाध्यक्ष, जिला सदस्यता प्रभारी, जिला कार्य समिति सदस्य, मंडल में, इस प्रकार से कार्य करते करते बढ़ा। लेकिन कभी हड़बड़ी नहीं रही कि हमको ये पद चाहिए। व्याकुल नहीं हुए आप पार्टी में रहते हुए कि अरे सब कोई हो सकता है आपसे जूनियर, आपसे सीनियर हो गया हो, ऐसी कोई कहानी सर? नहीं, ऐसा है। तब जब हम जिला अध्यक्ष हटे तो हमारे साथ जिला अध्यक्ष रहने वाले कुछ लोग प्रदेश में मंत्री बन गए, कुछ प्रदेश में महत्वपूर्ण पद में रहे, जिन लोग जो हमारे साथ, चाहे उनके साथ जो जिला अध्यक्ष हमारे थे। लेकिन मन में कभी ईर्ष्या का भाव नहीं आया कि वो बन गया तो हम क्यों नहीं बनेंगे। इस तरह का सोच नहीं। अपना काम जहाँ पार्टी लगाई उसमें करते रहे। और
देखेंगे जब ये सेविंग कर रहे हैं तो चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल वही अंदाज 1980 वाला। मग में पानी, वो देखेंगे ब्रश, कंघी, पुराना टाइप का अस्तूरा। सर अब तो ईश्वर ने सब कुछ दे दिया, शौक नहीं होता मसाज पार्लर में जाएं। कभी हम लोग मसाज पार्लर नहीं गए कभी, चूँकि हम लोग आज भी उसी परिवेश में रहते हैं जब जन्म हुआ था, जिस परिवेश में थे। गांव में रहना, गांव के लोगों के साथ उठना बैठना, गांव के साथ हर दुख सुख में साथ रहना, इसलिए सब चीज़ दिमाग में ही नहीं आता है कि हम पार्लर में जाके मैसेज करें। हमारे गांव के ठाकुर हैं, देखिए ठाकुर आए प्रत्येक। ठाकुर जी क्या नाम है आपका? प्रमोद ठाकुर नाम है। जी कब से यहाँ आ रहे हैं? हम बहुत दिनों से, तब भी 20 सालों से सर को सेवा दे रहे हैं। 20 साल हो गया। हाँ अच्छा लगता है कि साहब नहीं बदले। हाँ, ये तो है। हम लोग का साहब जो है ना, बहुत शालीनता, एकदम सुशील स्वभाव का है। जिधर भी जाते हैं इनका वाहवाही, इनका नाम माने अच्छे से लिए जाते हैं। और कभी इनका किसी प्रकार का कहीं पर भी कोई मतलब जो होता है ना कि कोई शिकायत का मौका आज तक कहीं पर नहीं मिला है। सर ये बहुत बड़ी बात है जब जमीन का एक नीचे का व्यक्ति आपके बारे में बोल रहा है ऐसा। कार्यकर्ता बोले तो बात समझ आती है, नेता बोले तो बात समझ आती है। ठाकुर 20 सालों से सेवा करा, कहीं कोई शिकायत नहीं। अब जबकि सर प्रदेश अध्यक्ष अब बने हैं, कैसा लगा जब ये जिम्मेदारी आपको दी गई? नहीं, अभी तक हमको लगा ही नहीं कि हम प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। जैसे कार्यकर्ता के रूप में वर्षों से करते आ रहे हैं, वैसे न मन में उत्साह है, न मन में कोई अहंकार है, न मन में कोई घमंड है। चूँकि गांव का व्यक्ति जो गांव में रहता है उसके वो निश्चल होकर के काम करता है। मैं निश्चल भाव से संगठन का काम करते आया हूँ, आगे भी करते रहूँगा। एक कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता रहूँगा। इस भाव से मैं काम करता हूँ। सर ये मैसेज दिल्ली भी चला गया होगा, प्रधानमंत्री जी के पास, अमित शाह जी के पास, जेपी नड्डा के पास। नवीन सिन्हा जी 45 साल की अवस्था में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। जी स्वाभाविक यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि कब किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी मिल जाएगी कोई कह नहीं सकता है। और नितिन नवीन सिन्हा जी आज तो कभी सपने में वो भी नहीं सोचेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उनको अवसर दिया है। और नितिन नवीन जी एक बहुत ही सुलझे हुए साधारण कार्यकर्ता है। जिस प्रकार से आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी काफ़ी निचले इकाई से चल करके आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, ईश्वरीय कार्य है। कोई राजनीतिक कार्य भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। ये धर्म समझ करके हम लोग सेवा के माध्यम से जनता के बीच जुड़ करके उनकी सेवा करने का काम करते हैं। और तभी 1980 में जहाँ 2 सीट थी, आज इतने बड़े पैमाने पर देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 संसदीय सीट जीती थी तो राजीव गांधी जो स्वर्गीय हो चुके हैं उनकी टिप्पणी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने परिवार नियोजन करा लिया है, हम 2 हमारे 2। सर ये टिप्पणी संसद में हुई थी जब आप लोग 2 सीट भाजपा लेकर आई थी, कहा था कि परिवार नियोजन आपने करा लिया है। और उस वक्त और आज का वक्त, यही अहंकार कांग्रेस को आज इस स्तर पे पहुंचा दिया है। कांग्रेसियों का मन में अहंकार का भाव है, वो जनता को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, जनता के लिए कभी चिंता नहीं करता। झारखंड में उनके समर्थन से सरकार चल रही है यहाँ पर। कल ही देखा है भोरे भोर समाचार में कि एक 12 साल की बच्ची को अगवा किया जा रहा है। करिया मुंडा जैसे शख्सियत जो पद्म विभूषण हैं उनको अपराधी फ़ोन पे धमकी दे रहे हैं। यहाँ पर 2 बच्चे अगवा रांची में, जहाँ पर मुख्यमंत्री रहता, मंत्री रहता, विधानसभा बगल में हाई कोर्ट है, रिहायशी एरिया, वहाँ से 2 बच्चों का अगवा हो गया। आज तक प्रशासन, पुलिस के लोगों ने पता नहीं कर पाया है। इस राज्य का दुर्भाग्य है। इसी भाव से कांग्रेस हमेशा जिस राज्य में मौका मिलता है जनता को तबाह परेशान करने का काम करती है और विकास को ठप करने का काम करती है। और उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि हम कैसे अपनी तिजोरी को भरने का काम करें। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो गरीब परिवार से निकले हैं, गरीबी में जिया है, गरीबी में पला है, गरीबी में बढ़ा है। विगत 11 वर्षों से उनके केंद्र बिंदु में कोई रहता है तो गांव का गरीब आदमी रहता है, गांव का किसान रहता है, गांव का मजदूर रहता है। हर समाज, हर वर्ग के लिए उनको समर्थन करिए अथवा मत करिए, उसकी सेवा में लगातार लगे हुए हैं। और
और नरेंद्र मोदी के बारे में यदि कोई व्यक्ति टिप्पणी करता है तो यह मान कर चले कि नरेंद्र मोदी जिस उद्देश्य के लिए इस धरती पर आए थे, संभवतः उद्देश्य उन्होंने पूरा कर लिया। राम मंदिर का जब दृश्य देखेंगे, याद है मुझे वो वक्त जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले थे पूरे देश की यात्रा पर, रात 2 बजे, रात 1 बजे, सिर्फ इसलिए लोग सड़क पर रहते थे फूल माला लेकर कि आडवाणी जी की रथ आ रही है। और उसके बाद भगवान राम लला टेंट में रहे, पूजा तक नहीं होता था। उस वक्त एक नारा गूंजता था कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। सर, आपको, भाजपा को, नरेंद्र मोदी को इतिहास का पन्ना इसलिए याद करेगा कि एक ऐसा काम, एक ऐसा कार्य जो अमूमन असंभव माना जा रहा था कि राम मंदिर कभी बनेगा। हम लोग उसमें 6ठी 7वीं में पढ़ते थे, लगता था कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, जिसका नीति और नियत साफ हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। और मुझे लगता है देश के 140 करोड़ लोगों की सेवा करने के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का नीति भी साफ है, नियत भी साफ है। तब एक से एक बड़े काम इस देश में हो रहे हैं। आप जरा याद करिए, बहुत दिन छोड़ दीजिए, 2014 से पहले किस प्रकार से इस देश में प्रत्येक दिन घपले और घोटाले के समाचार आया करते थे। किस प्रकार से पाकिस्तान के आतंकवादी घुस करके माँ के गोद से बच्चों को छीन करके टेटुआ दबा करके उसकी हत्या करने का काम करते थे। पत्थरबाजी होती थी, सीरीज बम ब्लास्ट होते थे। आखिर आज ये कब बंद हो गया? जिस प्रकार से गांव का गरीब आदमी को कोई चिंता कोई नहीं करने वाला था, आज आयुष्मान कार्ड जैसे जो कार्य हैं, गांव का गरीब आदमी तरफ तरफ के मर जाता था इलाज कराने के भाव में। आज हर दरवाजे पर नरेंद्र मोदी जी भाई और बेटा बन के खड़ा है, चाचा बन के खड़ा है। और कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, हम तो गांव में आप घूम के पूछ लीजिए, दर्जनों लोग आयुष्मान कार्ड का सेवा ले चुके हैं। किसानों को पैसा मिल रहा है। खाद्यान्न के भाव में प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह समाचार पत्र छपता था कि अमुक जिला का अमुक प्रखंड का अमुक गांव का आदमी भूख से मर गया। आज उस प्रकार के समाचार छपने बंद हो गए, क्योंकि हर व्यक्ति के दरवाजे पर मोदी जी खड़ा है। बिल्कुल। और आदित्य साहू से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। ये पूजा पाठ करेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद रांची के लिए कुछ करेंगे, जहां विधिवत इनकी ताजपोशी होगी। और मांझी का कुच्चू बाजार, आज पूरा बाजार खुश है, पूरी बस्ती में आज खुशी है। वजह यह कि इस गांव का बेटा भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना। जाहिर सी बात है, खुशियां चारों तरफ है। और इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं, ये आदित्य साहू की भाभी हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं, उनके बड़े भाई हैं। सबसे पहले आदित्य साहू की बड़ी भाभी, आपके देवर पार्टी के अध्यक्ष बन गए, बड़ी भाभी उधर हैं, आप उनके बात की हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी देवर के इस तोहफा पर? क्या बहुत अच्छा धन्यवाद में अच्छे मिले, धन्यवाद मिले उनको और आगे बढ़ें। और खुशी बहुत खुशी की बात है कि मेरा अच्छी हुआ, ऊंचा बने सबसे। पूरा परिवार ग्रामीण परिवेश का है। नाज होता है कि रांची में रहते हुए परिवार ने उस संस्कृति को बचा कर रखा है, उस सभ्यता को बचा कर रखा है। आदित्य साहू के बड़े भाई हैं। सर, आपका शुभ नाम? श्री कोलेश्वर साहू। कोलेश्वर साहू जी, खुशी कैसी हो रही है आपको? ऐसा आनंद और कहाँ मिलेगा, इससे बड़ा आनंद और क्या होगा, हैं? तब हम लोग बहुत गरीब परिवार से जुटे हैं और आज इस मुहिम पर पहुँचे हैं, बहुत खुशी का बात है। और यही कुच्चू बस्ती में एक दवा की दुकान हुआ करती थी। आदित्य साहू उस दुकान में रात में इसलिए सोते थे कि चोरी ना हो जाए और मांझी के पास। क्या है सर कुछ यादगारें? बहुत पहले हम लोग का दवाई दुकान था और उसी में ये रहते थे और उसी में रहने के बावजूद ये आगे बढ़े। हाँ, उसी के बदौलत आगे बढ़े हैं। कभी मना किए थे आपकी राजनीति में क्यों जा रहे हो आप बड़े भाई? नहीं, कभी किसी चीज पे मना नहीं किए, नहीं। इनको लगा कि रास्ता सही पकड़ा हुआ है भाई। एक बचपन से इसको बाबू कह के हम लोग बढ़ाए हैं और अभी भी बाबू कहते हैं। हाँ। और आदित्य साहू की धर्मपत्नी है। मैडम, अपना नाम बता दिया तो लोग जान जाएंगे आपको। ललिता देवी। क्या कहना चाहेंगी? आप तो एक प्रकार से तपस्या करके
उनको आगे बढ़ाई। बड़ी खुशी की बात है, हमारा पति आगे बढ़े हैं और मान सम्मान सबको बढ़ रहा है, गांव घर में सबका मान सम्मान बढ़ रहा है और बहुत खुश है, पूरे परिवार खुश है, आगे बढ़ रहे हैं। तो मैडम, कई बार राजनीति में रहते हुए समय नहीं दे पाते होंगे परिवार को, कभी गुस्सा किया आप उन पर? नहीं, कभी नहीं गुस्सा किया, गुस्सा नहीं। नहीं। कभी ऐसा हुआ हो कि रात 1 बजे आ रहे हो, 2 बजे आ रहे हैं? हम सब में प्रसन्न थे, कभी गुस्सा नहीं किए। आप खुश हैं? भाजपा का प्रदेश बहुत खुश है हम। ये बहुत बड़ी बात है। पत्नी घर की गृह लक्ष्मी ही नहीं होती, वो अपने परिवार को सींचती हैं, फसल जो होता है परिवार का। भाभी, क्या कहना चाहेंगी? बहुत बहुत बधाई है, खुशी है, हम लोग को आनंद है, आगे बढ़ें यही चाहते हैं। और का कभी डांटे कि नहीं देवा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। बचपन बीता है हम लोग का साथ, तो कैसे डांटेंगे? बहुत नहीं, उनको बहुत प्यार मिला है, अभी भी मिल रहा है प्यार। कभी किसी गलती पर? नहीं, उनको कोई नहीं डांटे, उसे कामें नहीं करते थे बचपन में। हाँ। हाँ। और सब ठीक है। और सब बढ़िया है। क्या बोल रही थी आप? ठीक है। अब उनका पूरा अथी करें, नाम रोशन हुआ है। अजीत साहब तो सबसे छोटा बेटा है घर के, आप बड़ी भाभी हैं, तो कभी किसी बात को लेकर डांट फटकार गुस्सा? ना, कभी वैसे हम लोग नहीं हुए हैं। हम लोग उनको बच्चा जैसा माने हैं, बच्चा जैसे अपना बच्चा है वैसे। इतना बड़ा था उस समय हमको शादी हुआ है। और मौजूदा वक्त में कई परिवार टूट रहे हैं, लेकिन इन तीनों गोतनी ही बोलेंगे, तो करीब हो जाइए। ये है आदित्य साहू की बड़ी भाभी, ये है आदित्य साहू की उसके बाद वाली भाभी, ये है आदित्य साहू की धर्मपत्नी। तीनों गोतनी हैं, कभी झगड़ा नहीं, परिवार ज्वाइंट फैमिली है, कभी किसी बात को लेकर हिल हुज्जत भी नहीं हुआ है। अच्छा लगता है। एक समान है सब। ऐसा ही खुशी भगवान देते रहे। ठीक। क्या बोल रही थी? ऐसे ही खुशी हमेशा रखें भगवान। माने आगे बढ़ते रहें, खुशी खुशी से रहें। हम परिवार में पूरा यही मनाते हैं, बाल बच्चा सब खुशी से रहें। 1980 में आप भी यहीं रहे होंगे, कभी सोचा था कि इतना बड़ा सफ़र आदित्य साहू तय करेंगे? देखिए, हम लोग भविष्य में भी नहीं सोचे थे कि हमारा भाई इतना इसी मंजिल तक पहुंचेगा, लेकिन अपने सच्चाई से, अपने कर्तव्य से इन्होंने बढ़ा और कभी किसी का बुराई नहीं किया ना। हमारे माता पिता का आशीर्वाद है कि आगे बढ़े हैं। आज रो पड़े थे आदित्य साहू, 1980 का वक्त याद करके। हाँ, वो उस समय था, वो उस समय वैसा था हम लोग का। हम लोग बहुत गरीब परिवार से बढ़े हैं, बहुत गरीब परिवार से, और आज अपने इस मंजिल पर पहुँचे, अपने मेहनत से पहुँचे हैं। और बैलगाड़ी से आती थी आप लोग, है ना? कुछ याद है भाभी? हाँ, बैलगाड़ी याद आते है? हैं। ये पीत नहीं था, गढ़ा था। उस हम लोग का शादी हुआ 73 में शादी हुआ है हम लोग का। बैलगाड़ी की सवारी था, पैदल में। तो आप भी बैलगाड़ी का? हम नहीं, लेकिन उस समय भी बहुत कम ही गाड़ी चलती थी। बन गया था हम। कुछ बताइए पुरानी कहानी। अब बैलगाड़ी से आना जाना होता था सबका, बेटी बहन को। और ठीक है। ये परिवार की खुशियां हैं, ईश्वर से ही कामना है कि परिवार को यह खुशी जो मिला है ऐसे ही बरकरार रहे। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। बुजुर्गों से आपने अक्सर सुना होगा, बढ़े पुत्र पिता के धर्म और खेती उपजे अपने कर्म। आदित्य साहू इस वक्त अपने उस घर में मौजूद हैं जहां इनका बचपन बीता। इन्हीं मिट्टियों में आदित्य साहू पल कर बड़ा हुए और आज जब एक मुकाम पर ये पहुँचे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। देखेंगे, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये झोपड़ी वाला घर लगभग ऐसा लग रहा है जैसे कभी भी, और यहीं पर इनके कुल देवता का वास है, लिहाजा कुल देवता का पूजा करने ये आए हुए हैं। देखेंगे किस तरह से ये अंदर जा रहे हैं, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आदित्य साहू के कुल देवता यानी कि उनके परिवार के देवता यहीं पर बसते हैं और अंदर जाएंगे। देखेंगे ये किस प्रकार का घर है। अमूमन ऐसी जगहों पर आते हुए कई बार आपको सोचना होगा, लगभग देखेंगे
लेकिन ये यादगार है। उस देवता को नमन जिसको बचपन से पूजते हुए आदित्य साहू बड़े हुए, परिवार बसाया और आज ईश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया है। ये उनका कुल देवता है, यानी परिवार के लोग जिस देवता को पूजा करते हैं किसी भी शुभ कार्य के पहले। आज आदित्य साहू प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने हैं। जाहिर तौर पर एक आशीर्वाद यहाँ से भी गया होगा। एक कुल देवता का पूजा करते हुए कुल देवता का पर्दा रखेंगे हमारे सहयोगी, सिर्फ बाहर से ही तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल देखेंगे। अमूमन गृहस्थ जीवन को जीने वाले लोग, अमूमन पारिवारिक दुनिया में रहने वाले लोग किसी भी शुभ कार्य के प्रति अपने कुल देवता को जरूर याद करते हैं। और ऊपर देखेंगे तो ये यहीं पर आदित्य साहू का बचपन बीता, यहीं के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई की और परिवार के साथ देखेंगे। देखें इस वक्त शायद उनके आंखों से आंसू निकल रहा है। दोनों पति पत्नी, जाहिर सी बात है वो तमाम पुराने दिन याद आ रहे होंगे आदित्य साहू को, जब कैसे सुबह खाना बना, शाम में बनेगा कि नहीं, इस बात की चिंता रहती थी। और बहुत भावुक इंसान, संवेदना इतनी ज़्यादा कि कुल देवता को याद करते हुए आदित्य साहू की आंखों में आंसू आ गए, उनके परिवार की आंखों में। और इस प्रकार प्रदेश भाजपा की कमान संभालने के पहले आदित्य साहू ने अपने पुराने घर में, अपने पुश्तैनी मकान में कुल देवता की पूजा की, अर्चना की। जाहिर सी बात है मन के अंदर कई प्रकार के विचार चल रहे होंगे, उनको उन्होंने याद किया और धीरे धीरे करके पूजा संपन्न करने के बाद देखेंगे थोड़ा सा। ये वो यादें हैं, टूटी हुई दीवारें, गिरते हुए छत, बिल्कुल बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, सब कुछ मिलता है तब जाकर इंसान कोई मुकाम पाता है। यही हमने दिखाने की कोशिश की कि कम से कम पूजा पाठ, ईश्वर, सब कुछ यहीं पर है। आप मानिए तो सर आशीर्वाद ले लिया भगवान का। यहाँ पर हमारे जो पुरखा हैं, दादा दादी, परदादा दादी, माँ पिताजी, सभी लोग इसी घर में वास किए हैं, तो उनको प्रणाम करके फिर मैं यहाँ से निकला हूँ। आशीर्वाद मिला होगा सर। हाँ, उनका आशीर्वाद, उनके चेहरे मेरे सामने दिखाई पड़ रहे थे। बहुत धन्यवाद से। ये थे हमारे साथ आदित्य साहू और उनकी धर्मपत्नी। कुल देवता का पूजा उन्होंने संपन्न कर लिया। अब एक नई जिम्मेदारी, नई सफ़र की तरफ आदित्य साहू। सहयोगी उमेश के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची के ओरमांझी से अजय लाल।